खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। अंदर का पहाड़, कंचनजंगा की ऊंचाइयां मुझे रोमांचित कर रही थी। मैं कई सालों से इन पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का सपना देख रही थी और आज ये पहाड़ मेरे सामने थे। मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन जैसे जैसे 4 दिन निकले थकान हावी होने लगी। ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन कम होने के कारण पूरे समय सांस फूली रहती। हर कदम मुश्किल होता जा रहा था। खुद को हिम्मत देने के लिए मैं बार बार कहती, मुझे ये पहाड़ चढ़ना है, मुझे ये पहाड़ चढ़ना है। मेरे साथ एक अनुभवी ट्रेनर थे। वो बहुत देर से मेरी बात सुन रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, ब्रायना, पहाड़ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ट्रेनर की उम्र 50 के आसपास की होगी। वो बहुत शांत इंसान थे और उनकी फिटनेस गजब की थी। उन्हें देखकर लगता था कि ये तो दौड़ के पहाड़ चढ़ जाएंगी। जब भी मैं परेशान होती तब वो मुझसे यही कहते, पहाड़ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ब्रायना वीस्ट अपनी किताब माउंटेन इज यू में कहती है कि मैं ट्रेनर का रेस्पेक्ट करती थी, इसलिए कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। जब अगली बार ट्रेनर ने मुझे रोका तो मैंने पूछा, अगर पहाड़ अंदर है तो क्या मेरे पैरों का दर्द झूठ है? क्या ये पहाड़ जो सामने है इसके कोई मायने नहीं? ट्रेनर शांत रहे, फिर थोड़ी देर बाद बोले, ब्रायना, तुम 6 महीने पहले से जानती थी कि तुम्हें इस पहाड़ को चढ़ना है। तुमको एक्सरसाइज रूटीन्स और स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्राणायाम दिए गए थे। अगर तुमने तैयारी की होती तो आज की मुश्किलें नहीं आती। ब्रायना वीस्ट कहती है, उनकी बात सही थी। मैंने ट्रेनर से कहा, मुझे 6 महीने पहले पता था कि अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन मैं हर दिन टालती रही। आखिरी 2-3 महीनों में शुरू किया, पर बीच में ब्रेक्स लगते रहे। इस कारण शरीर पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। ट्रेनर ने कहा, ये सबकी परेशानी है। जानने और करने के बीच में बहुत अंतर होता है। हम सब जानते हैं कि आगे मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी बहाने बनाते रहते हैं। हम सब जानते हैं क्या करना है, लेकिन शुरू नहीं करते। सेल्फ डिसिप्लिन अंदर का पहाड़ है। इस पहाड़ को पार कर लोगे तो दूसरा कोई पहाड़ तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ट्रेनर ने कहा, हर इंसान अपने अंदर 2 वर्जन अनुभव करता है। पहला, बेस्ट वर्जन। कई ऐसे दिन होते हैं जहां आप पीछे मुड़कर देखते हो और आश्चर्य करते हो कि अरे वाह, पिछले 3-4 दिन कितने अच्छे से बीते हैं। मुझे किसी गलत आदत ने परेशान नहीं किया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैं खुद को पुश कर रहा हूं और बड़ी आसानी से कंसिस्टेंसी बनी हुई है। यहां पर आप सबकॉन्शियस फियर से कुछ समय के लिए ही सही पर आजाद हो जाते हो और स्वाभाविक रूप से अपना बेस्ट काम करते हो। इस स्थिति में आप महसूस करते हो कि अगर मैं लगातार अपना काम करता रहूं तो कोई डाउट, कोई परेशानी मुझे छू तक नहीं सकती। तभी आप लुढ़क जाते हो। एवरेज वर्जन। असल में आपको पता भी नहीं चलता कि कब पुरानी सोच और आपके डर फिर से हावी हो गए। अचानक आप खुद को ऐसी मानसिक स्थिति में पाते हो जहां खुद को पुश करना नामुमकिन लगता है। आप ज्यादातर इस मेंटल स्टेट में रहते हो जहां इमोशंस आपके लिए काम नहीं करते। आप खुद पर बार बार शक करते हो। आपको गिल्टी महसूस होता है कि मैं पूरा एफर्ट नहीं लगा रहा। ब्रायना ने कहा, यह बिल्कुल मेरी कहानी है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम बेस्ट वर्जन पर क्यों नहीं बने रहते? ट्रेनर ने कहा, क्या तुम जानती हो पहाड़ कैसे बनता है? ब्रायना ने कहा, हाँ, धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो विशालकाय पहाड़ का निर्माण हो जाता है। ट्रेनर ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर 2 शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। आंतरिक संघर्ष। एक तरफ कॉन्शियस माइंड की इच्छाएं जो तुम्हें पुश करती हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ सपने पूरे करने हैं, और दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड के डर जो दबी आवाज में तुमसे लगातार कहते रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। इस टकराव के कारण पहाड़ बन जाता है। इसलिए हमारे करने और जानने में बेस्ट वर्जन और एवरेज में बहुत बड़ा गैप आ जाता है।
ट्रेनर ने कहा, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि बार बार पहाड़ चढ़ने और लुढ़कने से कहीं बेहतर है एक बार पहाड़ पर चढ़ जाओ और लंबे समय तक बैठे रहो। यानी अपने बेस्ट वर्जन पर स्थिर रहना या इसके आसपास रहना ही वास्तव में सेल्फ डिसिप्लिन है। तो सवाल ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन के पहाड़ का शिखर हम जीते कैसे? ट्रेनर ने लेखिका से कहा, अंदर के पहाड़ को चढ़ने के बिल्कुल वही नियम हैं जो बाहर के पहाड़ को चढ़ने के हैं। पहाड़ चढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रूल नंबर 1, चोटी का स्पष्ट लक्ष्य और मैप का उपयोग। ट्रेनर ने कहा, असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है क्लियर गोल बनाना। क्लैरिटी से कमिटमेंट पैदा होता है। जैसे हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि हमें इसी पहाड़ की चोटी पर जाना है। हम बीच रास्ते में अपना गोल नहीं बदल सकते। यानी गोल तुम्हें बताता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में बढ़ना है, पर अकेला गोल काम नहीं करता, नहीं तो पहाड़ की चोटियों पर बहुत भीड़ होती। ट्रेनर ने कहा, दिक्कत ये है कि हर चोटी का सपना देखने वाला मैप का सही उपयोग नहीं करता, यानी गोल्स को हैबिट्स और डेली रूटीन्स में नहीं तोड़ता। जैसे हम मैप्स में रुकावट देखते हैं तो उसके पास से कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह हम सबको अपनी ताकत और कमजोरियों का अंदाजा है। इनका ध्यान रखते हुए गोल्स के हिसाब से हैबिट्स और रूटीन्स बनाओ। यहां से डिसिप्लिन का सफर शुरू होता है। आंतरिक पहाड़ चढ़ने का दूसरा नियम है डेली डिलीजेंस। हर दिन तैयारी चेक करो। ट्रेनर ने कहा, तैयारी न करना असफल होने की तैयारी है। जिस प्रकार चढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी किट, इक्विपमेंट, जूते वगैरह चेक करते हैं, जैसे बीच रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, उसी तरह हमें अपनी परफॉर्मेंस भी हर दिन रिव्यू करने की ज़रूरत है। असल में डिसिप्लिन टूटने की शुरुआत काम टालने से होती है और इसे बीज रूप में रोकने के लिए डेली डिलीजेंस। दिन में कम से कम एक बार अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और जो टाल मटोल और गलतियां शुरू हो रही हैं उन्हें तत्काल ही सुधार लो। रूल नंबर 3, अडेप्ट। खुद से 5 बार क्यों पूछो। जैसे मैं जिम नहीं जा पाया तो दुखी होने की बजाय खुद से पूछो, क्यों? क्योंकि मैं सुबह लेट उठा। क्यों? रात को देर तक मूवीज देखता रहा। क्यों? कल दिन भर काम न करने की वजह से मुझे गिल्ट हो रहा था। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने दिन का क्लियर गोल सेट नहीं किया था। तुरंत अपनी गलती सुधारो। अभी अगले दिन का गोल और शेड्यूल सेट करो और आगे बढ़ो। आंतरिक पहाड़ चढ़ने का अगला नियम है एक्सेप्ट। पहाड़ चढ़ने में 2 कठिनाई आएंगी, इन्हें स्वीकार लो। पहली कठिनाई अकेलापन। आप अपने दोस्तों को फोन करके बोलो कि आज सैटरडे शाम को पार्टी रखी है, तो आपके एक फोन कॉल पर कई लोग आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप उनसे कहो कि कल जल्दी सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करने चलते हैं, तो आप खुद को अकेला ही पाओगे। दूसरी कठिनाई है बोरियत। मास्टरी के लिए हमें एक ही काम बार बार करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग बोर होकर कुछ और करने लगते हैं। मतलब साफ है कि लोग अपने भले के लिए भी डिसिप्लिन का कष्ट सहन नहीं कर सकते। इसलिए रूल नंबर 4, इस बात को स्वीकार कर लो कि शिखर तक पहुंचने का सफर प्रतिबद्धता और एकांत का सफर है। ट्रेनर ने कहा, ये छोटे छोटे कदम तुम्हें तुम्हारे बेस्ट माइंडसेट में पहुंचा देंगे, जहां पर तुम्हारे लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना आसान होगा। यही डिसिप्लिन का शिखर है। अब इस शिखर पर बने रहना जरूरी है। इसके लिए रूल नंबर 5, हर दिन मन का बोझ हल्का करो। रिलीज नेगेटिव इमोशंस। ट्रेनर ने कहा, पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए हम केवल उतना ही सामान लेकर चलते हैं जितनी की जरूरत होती है। अगर हर दिन हमारे ऊपर सामान का बोझ बढ़ता जाए तो हम कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बार बार नीचे लुढ़कते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें अपने मन को भी भारी नहीं होने देना। दिन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पसंद की नहीं होती। हम लोग अनजाने में इन सारी बातों को दिल में ले बैठते हैं, यानी नेगेटिव इमोशंस और शिकायत मन में जमा कर लेते हैं। यही आगे चलकर स्ट्रेस बनती है। स्ट्रेस बोझ है जो मानसिक ऊर्जा और विल पावर खत्म कर देता है। हम पुरानी आदतों में लौट जाते हैं,
और डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। इसलिए हर दिन मन का बोझ हल्का करना यानी हर दिन नेगेटिव इमोशन रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रायना ने कहा, जब मन बेचैन हो तो स्ट्रेस रिलीज करने का भी तरीका नहीं सोचता। ट्रेनर ने कहा, इसका बहुत आसान तरीका है। रूल नंबर 5, रिलीज नेगेटिव इमोशंस। हर दिन 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करो जो हार्ट रेट को 60% से ऊपर ले जाए। ऐसा 20 मिनट करने से शरीर में एकदम से एंडोर्फिन्स और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। इनके साथ साथ नेगेटिविटी और दबे हुए इमोशंस भी बाहर निकल जाते हैं और मन तरोताजा महसूस होता है। रूल नंबर 6, इंस्पायर पॉजिटिविटी। आभार को ऊर्जा बनाओ। मन बहुत शक्तिशाली है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। इसलिए याद रखो, ग्रैटिट्यूड इमोशन नहीं बल्कि प्रैक्टिस है। रूल नंबर 6, इंस्पायर पॉजिटिविटी। हर दिन धन्यवाद और पॉजिटिव विचार लिखकर दिन की शुरुआत करो। हर दिन मन को अच्छे विचारों से भरो। छोटी छोटी जीत के लिए धन्यवाद दो और बड़े गोल्स के लिए चलते रहो। समरी, आंतरिक पहाड़ चढ़ने के 6 नियम। चोटी का स्पष्ट लक्ष्य और मैप का उपयोग। गोल्स के साथ साथ अपनी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से हैबिट्स और रूटीन्स बनाओ। दूसरा रूल, डेली डिलीजेंस। हर दिन अपनी परफॉर्मेंस चेक करो और जो भी टाल मटोल या गलतियां हो रही हैं उन्हें तत्काल सुधारो। तीसरा रूल, अडेप्ट। 5 बार क्यों पूछकर जड़ तक जाओ, गलती ठीक करो और आगे बढ़ो। रूल नंबर 4, एक्सेप्ट। पहाड़ चढ़ने में 2 कठिनाइयां आएंगी, बोरियत और अकेलापन। इन्हें स्वीकार कर लो। 5वीं बात, रिलीज नेगेटिव इमोशन। हर दिन मन का बोझ हल्का करो। 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करो जो हार्ट रेट को 60% से ऊपर ले जाए। रूल नंबर 6, इंस्पायर पॉजिटिविटी। आभार को ऊर्जा बनाओ। मन को हर दिन अच्छे विचारों से भरो। छोटी छोटी जीत के लिए धन्यवाद करो और अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो। दोस्तों, हमारे रिजल्ट्स हमारी सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन है। सेल्फ इमेज यानी अपने बारे में हमारी खुद की सोच सबकॉन्शियस में छुपी रहती है। ये बहुत अड़ियल होती है और बिना इसे बदले रिजल्ट नहीं बदलते। सेल्फ इमेज बदलने के लिए हमें 4 स्टेप्स चाहिए। अगला वीडियो बहुत काम का है, इसे बार बार देखिए और जीवन में उतारिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।